ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਟੂਡੇ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ 6 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਟੂਡੇ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿੱਕੀ ਮਲਿਕ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। Study next year also, third year also. So this way, our youth will not take to drugs or do any illegal activity, and they will concentrate on building up a good body, because for police physical test is also held. They have to. ये नॉट ए क्वेश्चन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वही मैं आपको बताना चाहूँ। ये क्वेश्चन सीधा सवाल है, एक जो दुश्मन देश है, राष्ट्र है, उसका एक तरह से परोक्ष हमला है हमारे ऊपर। इसका मुकाबला मिलकर करना पड़ेगा पूरी ताकत के साथ में। इसको मतलब कोई भी किसी को ब्लेम करने से काम नहीं चलने वाला है। मतलब अपनी पूरी ताकत के फोर्स से सारी यूटिलिटी बुद्धि मनी। क्या मेरा आने का मतलब क्या है? आई एम कमिंग। वो शॉर्टकमिंग जो है उसको दूर करना मैं आग्रह कर सकता हूँ ना। मैं एज ए गवर्नर, एज ए हेड ऑफ द स्टेट, मैं आग्रह करने के लिए आया हूँ सबसे। कमी रहना नहीं चाहिए। अभी जैसे कि बोला है यहाँ भी हर जगह नागरिक सुरक्षा समिति बनाने का मतलब ये है कि ये जिम्मेदारी डालना है उनके ऊपर। सभी जगह जागृति पैदा हो, आगे काम करें। जितना भी है तो दूसरे जिले सरपंचों से मिल रहा हूँ, सरपंचों को भी यही लोगों को एक्टिवेट करना, जागृत करना कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। खाली सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करना बराबर नहीं। गवर्नमेंट का काम तो मैं करूँगा। आई एम विद देम। बिना लोगों के जागृत किए तो कैसे पकड़े जाएंगे? गांव में कौन कर रहा है धंधा, तो गांव को रिपोर्ट करनी चाहिए ना। एक्शन इमीडिएटली विल बी टेकन। भेजा है। तो आपकी जानकारी के लिए, किसानों की कुछ प्रॉब्लम थी कॉम्पनसेशन वगैरह की, चीफ सेक्रेटरी साहब ने लास्ट टाइम मीटिंग के बाद में नोट भेजा था मेरे को विथ माई रिकमेंडेशन। आई सेंड इट द नोट टू द हाई अथॉरिटी। होम मिनिस्ट्री में भेजा है मैंने। प्रोसेस में है, तो रिजल्ट तो आएगा। पर वो एक चीज़ अलग हो गई। परंतु इसमें लोगों को एक होना, पहली चीज़ तो पाकिस्तान से आना ही क्यों चाहिए, सवाल ये है। और स्मगलिंग में लगना, खाली जॉब नहीं मिला करके स्मगलिंग में लगना, आई डोंट एग्री विथ इट। वो एक अलग चीज़ होगी। जॉब मिलना चाहिए, ये हर एक का अधिकार है। परंतु जॉब नहीं हुआ तो गलत काम में लगे, ये तो रोकना पड़ेगा ना आपको। बुजुर्गों को रोकना पड़ेगा, बड़े लोगों को रोकना पड़ेगा। ये काम अलग है। परंतु इट माइट टेक टाइम। इंडस्ट्रियलाइजेशन में होना चाहिए। इस एरिया में एक इंसेंटिव क्या दी जा सकती है टू अट्रैक्ट मैक्सिमम टू द इंडस्ट्रियलिस्ट, ये भी ऑब्जर्व करना चाहिए। स्टेट रिकमेंड करे व्हाट इज नीडेड फ्रॉम द सेंटर। स्टेट पूछे ना, मांगे ना, कौन रोकता है? चीफ मिनिस्टर हैं, वो होम मिनिस्टर से भी मिलते हैं, चीफ प्राइम मिनिस्टर से भी मिलते हैं, प्रपोजल दें। मैं रिकमेंड करता हूँ ना, मैं साथ में हूँ एज ए गवर्नर। आई एम विद द स्टेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी करना है पंजाब के लिए करेंगे। आई एम असाइंड टू पंजाब। पंजाब को ऊपर लाने का ही मेरा काम होगा ना। जितने भी आर्डर इनके जाते हैं इन द नेम ऑफ द गवर्नर, तो मैं आने के बाद में इतना जरूर है, एज ए गवर्नर हमने संविधान की शपथ ली है। संविधान के हिसाब से कोई भी काम होगा तो हमको अड़चन नहीं है। और संविधान से हटके या कानून से हटके भी कुछ होता है तो मेरी ड्यूटी भी है बोलना है, उसको ठीक करना। एक भी चीज़ बता दो कि जिसमें राजनीति निर्णय, मैंने कुछ एक वर्ड भी बोला है, यू पॉइंट आउट टू मी, दिस माई चैलेंज। एक वर्ड भी बता दो कि गवर्नर के मुंह से निकला हो जो सियासती हो, जिसमें राजनीति की बू हो या राजनीति का कारण हो, आप बता दें।
एक भी रीजन बता दो, एक भी वर्ड बता दो। नहीं मतलब बिना, जैसे ड्रोन से आया, वन थिंग, ड्रोन आके ड्रोन गिरा के चला गया, उसके सिग्नल जाते हैं ना, किसी ने तो पिकअप किया है, मतलब यहाँ की गैंग है, उन्होंने पिकअप किया ना, उसको आइडेंटिफाई करके, मतलब ये अथॉरिटीज़ का काम है, गांव वालों को काम है। रात को कभी भी डाल दिया लोग गांव, मेरा ये बोलने का मतलब है, मैं भी गांव से कोई गांव में ही रहा हूँ, गांव वाले को हर एक को मालूम पड़ता है कि ये घर में गलत काम होता है, आइडेंटिफाई करे, हिम्मत से बोले, अकेला बोल नहीं सकता, इसलिए नागरिक सुरक्षा समिति गांव के प्रमुख लोगों की बने, तो वो समिति यदि बोलेगी तो कोई पुराना जो है सिक हो गया, मशीनरी सिक हो गई, पर इंफ्रास्ट्रक्चर शेड बिल्डिंग वगैरह तो रेडी है ना, वो तो छोटा मोटा रिपेयर हो गया, हो सकता है काम, तो ये एक एडवांटेज है, उसमें इन्वेस्टमेंट कम लगेगा, लेकिन मशीनरी का रिनोवेट करके यदि गवर्नमेंट की कोई स्कीम में चालू होता होगा तो हम फॉलो करेंगे जरूर। नहीं, मेन चीज़ पर्पज़ एक चीज़, स्पॉट पे जाके आप लोगों से बातचीत करना, कुछ फीडबैक भी मिलता है पत्रकार से, जैसे आपका क्वेश्चन हुआ, आई गेट ए फीडबैक, सबसे बातचीत करके समझ में आता है, और सेकंडली सरपंचों से बातचीत होती है, उनसे समझ में आता है, फिर ऑफिसरों से बातचीत होती है, सारे पॉइंट आई गेट द फीडबैक। परंतु इशू, मेरा बोलने का मतलब ऐसा है, मैं इस बार आने का मतलब है कि ये इशू छोटा नहीं है, जिस लाइट मूड में हम ले रहे हैं, हमारी जनरेशन को बर्बाद करने के लिए ड्रग्स स्मगलिंग कर रहा है, इसको छोटी मोटी बात मत लीजिए। ड्रग्स के साथ में हथियार भी आ रहे हैं, ये भी पकड़े जाते हैं, हथियार भी गिराए जा रहे हैं, मतलब ये हमला है, इसको पकड़ा जाना चाहिए। तो इसमें मेन तो बॉर्डर के लोगों को जागृत होना, बेटी को, प्लस इलीगल काम के साथ में माफिया गैंग वगैरह कई जुड़ जाते हैं, इलीगल काम में जुड़ना आसान है, क्योंकि इलीगल इज इलीगल, उसमें और भी इलीगल काम जुड़ जाते हैं, तो इलीगल काम बंद करने की कोशिश कर रहे हैं।